डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत द्वारा आयोजित बहुजनों को यदि संवैधानिक राजनीतिक आरक्षण न होता तो उनकी राजनीति की दशा और दिशा पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी दिन रविवार स्थान दरुल सफा सभागार लखनऊ। मुख्य अतिथि माननीय दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विशिष्ट अतिथि माननीय रत्नाकर अहिरवार, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। माननीय महेंद्र रागेरा एंड जयपुर हाईकोर्ट। उद्घाटन माननीय एडवोकेट लवकेश कुमार वर्मा। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अंबेडकर। राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत अध्यक्षता माननीय एडवोकेट BM सिंह। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत। प्रस्तावना एडवोकेट संतोष कुमार दोहरे। राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मुख्य रूप से अधिवक्ता में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट BM सिंह हो रहे थे। समझ में बहुजन समाज के साथ शोषण व अधिकारियों का दहन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और संविधान तोड़ मड़ोड़ करके जिस तरह से प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में भी कड़ी चेतावनी देते हुए भारत के सभी राज्यों की सरकारों को ये जानकारी दी गई कि यदि ऐसा ही अत्याचार रहा तो अधिवक्ता संघ बहुत जल्द मैदान में उतरेगा। दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन और सामाजिक परिवर्तन मिशन का राष्ट्रीय संयोजक, मानवर कांशीराम जी द्वारा चलाई गई सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को रिवाइव करने की कोशिश में हम काम कर रहे हैं और रिजर्व सीटों से कमज़ोरों के, शोषितों, पीड़ितों के असली नुमाइंदे लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा में जा सकें। तो इसके लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि जो अनटचेबल शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, तो व्यवहारिक रूप से वो 25% आबादी समाज में रखते हैं। तो उनके असली नुमाइंदे ग्राम सभा, जिला सभा और विधानसभा में हरा दिए जाते हैं और नकली नुमाइंदे चमचा, पिट्ठू और गुलाम जिता दिए जाते हैं। तो मानवर कांशीराम जी ने हमें रास्ता बताया कि हमें माइनॉरिटी से मेजॉरिटी की ओर जाना होगा और बहुजन समाज बनाना होगा। बहुजन समाज अगर हम बनाते हैं तो फिर रिजर्व सीट ही नहीं, जनरल सीटों से भी हम अपने असली नुमाइंदे जिताने में कामयाब हो जाएंगे और शोषक वर्ग के सामने एक कामयाब चुनौती पेश करके हम शासन सत्ता के स्वयं मालिक बन सकते हैं। जी, उद्देश्य आज के कार्यक्रम में क्या है? इसके लिए उद्देश्य तो आदरणीय BM सिंह साहब ने आपको बताया होगा, परंतु आज का उद्देश्य है कि जो रिजर्व सीट से जीते हुए लोग हैं उनमें भी एक संचेतना जागृत हो। अगर वो संचेतना उनमें नहीं जागृत होती है तो उनको हम रिप्लेस कर दें और जागे हुए असली नुमाइंदों को उनकी जगह पर जिता के भेज सकते हैं। क्या कार्यक्रम है आज का? मैं एडवोकेट BM सिंह, राष्ट्रीय संयोजक हूँ डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का। आज हमारे संगठन ने एक प्रांतीय स्तर पर एक विचार गोष्ठी रखी थी, जिसका विषय था कि अगर बहुजनों को संवैधानिक राजनीतिक आरक्षण नहीं होता तो उनकी राजनीति की दशा और दिशा क्या होती। इसके मुख्य रूप से आज हमारे मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय दद्दू प्रसाद जी और पूर्व मंत्री माननीय रतनलाल अहिरवार साहब थे। उस विषय को खास तौर से रखने का एक विशेष पर्पज है कि जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को जो संवैधानिक राजनीतिक आरक्षण मिला है तो केवल वो संवैधानिक आरक्षण केवल इसलिए नहीं मिला है कि वो उसके प्रतिनिधि उसके लिए मौज उड़ाएंगे, बल्कि वो इसलिए मिला है उस समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करें और उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए मुखर होकर सामने आए। वो चाहे जो पार्टी हो, लेकिन उन्होंने संवैधानिक लाइन ऑफ एक्शन में रहते हुए उनकी आवाज़ को उठाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने आज कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य क्या रहेगा? आज कार्यक्रम का एक विशेष उद्देश्य है कि हम लोगों ने आज उत्तर प्रदेश के सभी 84 जो विधायक है शेड्यूल कास्ट के, खासतौर से रिजर्व के, सभी को आमंत्रित किया था, हमने बुलाया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत सारे विधायक साथियों का ये सूचना आई कि यदि हम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो हमारे पार्टी की तरफ से हमारे पास विरोधी कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग अपनी पार्टी लाइन को इस लेवल पर डरते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुजनों की आवाज़ उठाने के लायक नहीं है और संवैधानिक रूप से वो उस पद पर रहने की नैतिक अपने जो अधिकार है उसको खो देते हैं। कितने विधायकों ने भाग लिया होगा इस कार्यक्रम में? आज विधायक तो कई थे और कई विधायकों ने ये बात कही कि हम अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी आए, क्योंकि वर्तमान में जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में वो इस बात को लेकर भी सक्रिय है कि हमारे लोग ऐसे संगठन में नहीं जाने चाहिए।
कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए। तो हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से उनका कोई नाम नहीं लेंगे, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, हमने ऐसा कहा।